हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब, इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम एक भी मीटर नहीं लगाने देंगे। लेकिन आज के बजट के अंदर अगर आपने देखें तो उन्होंने जो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया है वो AAY को दिया है। AAY पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ 1.5% लोगों के पास होगा। इससे बड़ा मजाक गरीब के साथ क्या हो सकता है? जो BPL है वो गरीब नहीं है, जो BPL है वो उससे भी ज़्यादा गरीब लोग हैं। मैं समझता हूँ जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो उससे भी ज़्यादा गरीब लोग हैं। लेकिन ये लोगों के साथ एक बहुत बड़ा बद्दा मजाक किया गया है कि 1.5% लोगों के लिए बजट पेश किया गया है। बाकी 98.5% जो लोग हैं वो इस बजट से को लेकर बड़े निराश हैं। और मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने बता दिया है कि जो वोट लेने के लिए उन्होंने इतना बड़ा झूठ का पलंदा रखा था। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि जो मैनिफेस्टो होता है वो सरकार का एक विजन डॉक्यूमेंट होता है कि सरकार बनने के बाद वो क्या करेगी। लोगों को एक बड़ी आशा थी कि 10 साल के बाद यहाँ पर एक सरकार बनने जा रही है, सरकार लोगों के लिए ये करेगी। लोगों को इतने बड़े सपने दिखाए गए और आज मैं समझता हूँ कि बिल्कुल लोग ज़मीन पर आ गए हैं। आज लोग निराश हो गए हैं। आप मुझे बताओ, जब डेली वेजर की बात की गई थी उनके लिए क्या है इस बजट में? अगर 10 किलो, वो तो बीजेपी की सरकार पिछले 8 साल से लोगों को फ्री राशन दे रही है, 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रही है। इन्होंने कहा था हम 10 किलो देंगे तो वो देते ना सबको, जो BPL हैं उनको देते, जिनको मिल रहा था उनको देते, चाहे अमीर आदमी को नहीं देते। लेकिन कहाँ है, उनका कोई खाता नहीं है। गैस सिलेंडर का कोई खाता नहीं है, फ्री बिजली के लिए कोई खाता नहीं है। और उल्टा इन्होंने कहा कि हम हर घर में मीटर लगाएंगे। आप इनका जो गवर्नर साहब का एड्रेस है उसमें देख लीजिए, उन्होंने कहा हम 100% मीटरिंग करेंगे और जो लोगों के बकाया वो वसूल करेंगे। इतना बड़ा जुर्म और तशद्दुद इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने 4 महीने के अंदर किया है, आप सोच नहीं सकते। लोगों ने एक बढ़ चढ़ कर वोट दिया था, लोगों ने इनको पूरी मेजॉरिटी दी थी ताकि ये काम करेंगे। मुझे लगता है ये आप काम से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। ये इनका बस चलता हो ये बजट भी नहीं पेश करते, लेकिन बजट पेश करना इनकी मजबूरी थी। अगर आपने देखा होगा कि ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए क्या करते हैं, हमारे एक डिप्टी CM है सुरेंद्र चौधरी जी, मैं उनको कहता हूँ उनको शर्म आनी चाहिए। वो जम्मू अपने आप को डोगरा कहते हैं और उन्होंने महाराजा हरि सिंह के लिए क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा ये डिक्टेटर थे। शर्म आनी चाहिए। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को लड़ाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ पर ये काम कर रही है। और जो काम इनके अख्तियार में नहीं है, 370 हो 35 हो स्टेट हुड हो, वो ना ये दे सकते हैं ना ले सकते हैं। अगर स्टेट हुड मिलेगी तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे, जो उन्होंने कहा है हम देंगे, वो अपने सही समय पर देंगे। लेकिन ये बार बार ऐसे मुद्दे उठाकर आप स्टेट हुड के हक में नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम सही समय आने पर स्टेट हुड देंगे। अभी पिछले दिनों वो कश्मीर आए थे तो उन्होंने कहा था वो देंगे, जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं। लेकिन इस स्टेट असेंबली का कोई भी वो नहीं है कि ये स्टेट हुड ले सकते हैं। 370 जो चीज़ पार्लियामेंट ने पास की हो, जो चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने पास की हो, वो कोई भी वापस नहीं ला सकता है। गुप्ता साहब, कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि ड्यूल पावर सिस्टम जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त है उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली है, जो उसमें PH जो है BPL जो ज़ुमरे में के लोग हैं वो ऐड नहीं हो रहे। अगर यहाँ पे स्टेट हुड होता तो उसके बाद हो सकता था कि वो लोग भी इसमें ऐड हो जाते। भैया जी, जो ड्यूल जिसकी ये बात करते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर पावर की बात होती है। सरकार अगर बजट पास कर रही है वो सरकार का बजट है, उसमें ड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लेना देना नहीं। अगर ये सब के लिए भी अगर करते जैसे इन्होंने वादा किया था, ये कर सकते थे। लेकिन करने के लिए जम्मू कश्मीर के पास अपने रिसोर्सेज देखने पड़ते हैं, अपना फंड देखना पड़ता है, जो इनके पास है नहीं है। क्योंकि ये इनको भी पता था हम नहीं कर सकते हैं, इन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए थे। आज आप डेली वेजर की बात करते हैं तो करना चाहिए ना डेली वेजर को। आंगनबाड़ी वाले हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, सब लोग जो पिछले, अगर यहाँ पर मिलिटेंसी खत्म हुई है तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे SP भाई हैं उन्होंने अपनी जान तक दे दी। जो PDD, अगर आज आपको पानी मिलता है घर में, अगर आपको बिजली मिलती है, वो डेली वेजर की बदौलत मिलती है। कहाँ है इनके पास पक्के मुलाजिम? जितने रिटायर हो गए उनमें से अभी कितने लगे हैं? कोई भी नहीं लगा। ये सारा सिस्टम जो डेली वेजर और वो SPO चला रहे हैं, अगर आज उनके साथ कोई इंसाफ होता तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हमें होती है कि सरकार ने कोई इंसाफ किया। अब ये बहाने बनाने के लिए कुछ भी कहेंगे, हम उससे सहमत नहीं। जब आपने बजट अपना मैनिफेस्टो बनाया था तो आपने सरकार का, आपको आप पहले भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ऐसा तो कोई नहीं है कि नई पार्टी आकर हुकूमत में बैठ गई है। इनको सब पता था कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज होंगे, कितना फंड होगा, उसी को देखकर आदमी चलता है। अपना घर का बजट आदमी इसीलिए बनाता है। तो इनको अगर ये नहीं दे सकते तो इनको पहले कहना चाहिए था कि हम AAY को देंगे, बाकी लोग पूरी उम्मीद नहीं होते। फिर आपने उस समय ये क्यों कहा कि BJP ज़बरदस्ती करती है, मीटर लगा रही है, हम आएंगे तो मीटर नहीं लगा देंगे। आज आपने क्यों कहा है कि हम 100% मीटरिंग करेंगे, गरीब लोगों के ऊपर जुर्म करें? अगर आप देखोगे गरीब आदमी का 25-25 हज़ार रुपया बिल आ रहा है बिजली का, वो कहाँ से देगा गरीब आदमी? या तो कोई MST लाएं, उनको माफ़ करें और आगे से मीटर लगाएं, जो जायज़ कराएगा वो ले। हम सब लोग देने के लिए तैयार हैं। हम सरकार इस मसले में हम कोई छूट नहीं चाहते हैं, लेकिन गरीब आदमी के साथ इतना बड़ा जुर्म हो रहा है। जो IAY है उसके घर के जाकर हालत देखो कैसी है, उसके पास खाने के लिए नहीं, वो आपको 25 हज़ार रुपये बिजली का बिल कहाँ से देगा? गुप्ता साहब, एक अगर फाइनली आपसे समझना चाहूँगा, फाइनल जो मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्या आप
इस बिल से सहमत हैं या नहीं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी इस बिल से। भैया इससे हम कैसे सहमत हो सकते हैं? जो अगर आवाम के लिए जिस बजट में कुछ नहीं है तो मेरे सहमत न होने से क्या होता है? क्योंकि लोगों को आपने एक इतनी बड़ी उम्मीद जगाई कि हम आपके साथ इतना बड़ा इंसाफ कर रहे हैं। आपने ये कहा लोगों को कि बीजेपी ने लोगों का जीना आराम किया हुआ था, बीजेपी की सरकार रही तो लोगों को घर में चैन से सोने के नहीं मिलता था। हम आए हैं तो आपको चैन देंगे। आप इनकी स्टेटमेंट उठाकर देख लेंगे ना, इन्होंने कहा था हम हर अपना वायदा पूरा करेंगे, और इलेक्शन जीतने के बाद भी इन्होंने कहा कि हम हमारा वायदा पूरा करेंगे। लेकिन आज वायदे कहाँ गए? आज अगर आप चले जाओ गाँव के अंदर, अगर आपको पीने का पानी मिल जाता, मुझे कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, क्योंकि जल मिशन जो स्कीमें चल रही हैं वो आप मुझे पूंछ में एक पाइप नहीं लगी हुई आज तक जब से सरकार बनी है। आप लगाओ ना, अगर आपके पास सेंटर की फंडिंग है, सब कुछ है, आप रोड्स बनाओ, सब डेवलपमेंट करो, हम आपके साथ हैं। डेवलपमेंट की जहाँ तरक्की की बात होगी हम सारे एक ही मुठ होकर खड़े होंगे। अगर कोई चीज़ आ रही है तो उसका वेलकम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपोजिट। लेकिन ये जो बजट हुआ है आज, ये एक निराशाजनक बजट है और झूठ का बुलंदा है। मैं समझता हूँ इसलिए लोग आज बड़े दुखी हैं। आप जिससे मर्जी बात करें, जिसने वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया है ना, वो भी आए अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। वो बोलता है हमें ठग लिया गया है, हमसे झूठे वादे करके हमारा वोट लिया गया है और उसके बदले में हमें मीटर मिलने वाला है, उसके बदले हमारे पास सख्ती हो रही है, उसके बदले हमारे बिजली के इतने बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। आज अगर आप लोग हमारे पास आते हैं ना, इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों की हम जानकारी रखते हैं, हम लोगों के साथ चलते हैं। लोग कितने दुखी हैं वो आपको पता चलेगा अगर आप एक जनरल इंटरव्यू करिए। मुझे छोड़ दीजिए, जो गरीब आदमी है जिसके साथ जुर्म हुआ है उसके साथ इंटरव्यू करिए, आपको पता लग जाएगा इस सरकार ने लोगों को सिर्फ ठगा है और अपनी बात से ये मुकर रहे हैं। ये जो बजट है ये निराशाजनक बजट है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। बिल्कुल बाकायदा तौर पर सुन लिया जो बीजेपी के स्टेट स्पोक्स पर्सन सुनील गुप्ता जी हैं, जिन्होंने मज़ीद बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा आपने सुन लिया। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखें, क्योंकि आपकी राय से ही पता चलता है कि क्या आप इस बजट से खुश हैं या नहीं।